हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग इस गर्मी के मौसम में। आई होप अच्छे होंगे। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संधारित्र। इसी का एक और नाम होता है कंडेंसर। देखिए आपके लिए मैं लेके आया हूँ क्योंकि आपको मैं बताऊँगा ये कैसे काम करता है। ठीक है, सिद्धांत क्या है इसका, ठीक है, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि फाउंडेशन एग्ज़ाम में आता है। नीट और जेईई के एग्ज़ाम में कंफर्म आते ही रहते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं। संधारित्र, पहले बच्चों इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, यह एक युक्ति है। युक्ति का अर्थ क्या होता है? डिवाइस। क्या होता है? डिवाइस। जैसा कि मोबाइल एक डिवाइस है, ऐसे ही ये भी एक क्या है? डिवाइस है, युक्ति है। ये वो युक्ति है जो कि विद्युत आवेश, ठीक है, या विद्युत ऊर्जा, कोई भी एक शब्द आप काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करती है। क्या करती है? संग्रहित करती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए जैसे मेरे पास ये अभी दो वायर हैं इसके। ठीक है बच्चों, हम ये बाद में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में कि दोनों जो वायर होते हैं जुड़े हुए किससे होते हैं? दो प्लेट से। ये इस वायर के नीचे एक प्लेट होती है, नीचे इसके नीचे भी क्या होती है? प्लेट होती है, जुड़ी होती है आपस में। ठीक है, अब देखिए इसके मैंने वायर को क्या किया? मिलाया तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब मतलब इसमें आवेश अभी है ही नहीं। इसमें आवेश क्या है? शून्य है। अब देखिए, अब हमारे घर में जो सप्लाई वोल्टेज आता है वो कितना आता है? 220 वोल्टेज। आपने पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, तो देखिए अब अगर इसके दोनों सिरों को मैंने इसमें क्या कर दिया? लगा दिया। उसको मैंने क्या कर दिया? अब ऑन कर दिया। तो हुआ क्या? इसको हम वोल्टेज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इसको हम वोल्टेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये आवेश क्या करेगा? संग्रहित करेगा धीरे धीरे। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने ऑन कर रखा है। अब इसको मैंने मान लीजिए बंद कर दिया। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि इसने आवेश संग्रहित किया या नहीं किया। ठीक है, ध्यान दीजिए इसके दोनों सिरों को जब आप मिलाओगे तो देखिए फ्लैश आया नहीं है, थोड़ा सा बहुत कम आया था फ्लैश, इतना सा आया था। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो बच्चों होता क्या है, ये आवेश क्या करता है? संग्रहित करता है। पहली बात तो ये। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता मतलब नीड क्यों होती है? हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो बच्चों, क्या होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको ऑन करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर हाई वोल्टेज चाहिए या हाई करंट चाहिए। ठीक है, हाई करंट चाहिए, आप ऐसा मान लीजिए। तो होता क्या है, ये जो युक्ति है ये आवेश क्या करती है? संग्रहित करती है। ठीक है, पहले तो आवेश क्या करती है? स्टोर करती है, फिर एकदम से क्या करती है? दे देती है। जैसे भी मैंने इनको जोड़ा था तो एक छोटा सा एक फ्लैश क्या हुआ था? प्रोड्यूस हुआ था। फ्लैश क्या था? उत्पन्न हुआ था, चमक आई थी थोड़ी सी एक। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो देखिए आप ध्यान रखिए हमेशा कि कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे आपका पंखा हो गया, ठीक है, आपकी मोटर हो गई। ठीक है, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चों जिनको ऑन करने के लिए हाई करंट चाहिए होता है। ठीक है, इसीलिए इन इंस्ट्रूमेंट में हम काम में क्या लेते हैं? संधारित्र काम में लेते हैं। ठीक है, इससे क्या करता है? ये आवेश एकदम से क्या कर देगा? प्रदान कर देगा। पहली बात तो ये। ठीक है, अब देखो, अब ये कई तरह का होता है, इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं इसके बेसिक बातों की। एक सामान्य तौर पे हम भाषा की बात करते हैं कि ये है क्या। ध्यान दीजिए, अभी आपने देखा इसको मैंने क्या दिया? वोल्टेज दिया। क्या दिया? वोल्टेज। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आरोपित विभवांतर। क्या बोलते हैं? आरोपित विभवांतर। ठीक है, मैंने वोल्टेज दिया सप्लाई वोल्टेज से, तो इसने क्या ग्रहण किया? आवेश ग्रहण किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? संग्रहित आवेश की मात्रा। क्या लिखते हैं? संग्रहित आवेश की मात्रा। अब बच्चों हमेशा भूल मत जाना, ये दोनों हमेशा कैसे होते हैं? समानुपाती होते हैं। मतलब V और Q आपस में क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं, जिससे चिन्ह आपके पास हटेगा तो आपके पास क्या आएगा? Q बराबर CV। ठीक है, पहली बात तो ये। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो बच्चों जो C होता है, क्या होता है? C, ध्यान दीजिए ये होता क्या है? C को बच्चों बोलते हैं धारिता। क्या बोलते हैं? धारिता। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। देखो बच्चों, थोड़ी बहुत इंग्लिश आप सीखो, आपके काम आएगी ये बाद में। कैपेसिटेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? धारिता। जैसे देखो एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। आपने पढ़ा था ओम का नियम,
10वीं क्लास के अंदर। वैसे हम भी पढ़ेंगे, 12वीं क्लास में भी आता है, पर बाद में पढ़ेंगे इसको, ध्यान दीजिए। आपने पढ़ा हर एक धातु का एक जो तार होता है, धातु का एक क्या होता है, तार, सभी का एक क्या होता है, प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध। संकेत आपने काम में क्या लिया, बड़ा वाला आर, तो आर को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो होता है प्रतिरोध, इसको आमतौर पे हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर। तो ये जो संधारित्र है इसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो देखिए बहुत आसान मामला है, रजिस्टर से क्या बना, रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। ये गुणधर्म होता है जिसकी वजह से कोई भी धात्विक तार अपने अंदर से धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। तो देखिए सेम केस यहाँ पे, धारिता जो होती है, किसी भी संधारित्र की धारिता वह गुणधर्म है, वह गुण है जो कि आवेश संग्रहण की क्षमता को क्या करती है, दर्शाती है। मतलब किसी संधारित्र में जो आवेश को संग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसको निरूपित करती है कौन, धारिता, ठीक है। पहली बात तो ये। अब देखिए, तो यहाँ से मेरे पास सी कितना जाएगा, Q/V, इस फॉर्मूले से आएगा, ठीक है। ऊपर क्या है, आवेश है, तो किसमें काम आएगा, कूलम में, कूलम इसका मात्रक है। विभवांतर का मतलब वोल्ट, तो क्या आएगा, वोल्ट, तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलम प्रति वोल्ट। और बच्चों इसी को हमने नाम दिया है फैरेड। क्या दिया है, फैरेड, F, ठीक है। जैसे आपने वहाँ पढ़ा था ओम के नियम में R था प्रतिरोध, R क्या था, V/I, तो ऊपर वोल्ट है नीचे एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर को बच्चों आपने कहा था वहाँ पे 1 ओम या फिर ओम मान लीजिए, ठीक है। ओम क्या था, संकेत क्या था, ऐसा, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो ये सेम केस है, आप ऐसा मान के चलते हैं, चलो ठीक है। आगे देखो दूसरी बात, धारिता जो होती है वह कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्यों है, ध्यान दीजिए, भी तो गुण है ना, ये तो क्या है, गुण है। पहली बात तो ये तो अदिश होनी है। या फिर ऐसा मान लीजिए, देखिए ये क्या कर रहा है, Q/V का अनुपात है। तो देखिए आवेश भी अदिश राशि है, विभवांतर भी कैसा है, अदिश राशि है, तो ये भी कैसा होगा, अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत। मतलब सिद्धांत क्या है, ये तो क्या था, एक सामान्य जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिद्धांत क्या होता है इसका, और हमारे जो सिलेबस है उसमें 2 संधारित्र हम पढ़ने वाले हैं। एक तो क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र, मतलब इसमें जो दोनों प्लेटें होती हैं वो समांतर होती हैं, ठीक है। एक होता है गोलीय, ठीक है, इसमें क्या प्लेटें कैसे होंगी, गोलाकार आकृति में बनी रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।